This is Jordy's phone, class 8. गाइस हम आज नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जो है जॉडीज फोन। तो ये ऐसे होती है कि स्टार्ट ऐसे होता है कि जॉडी है वो अपने ख्यालों में रहता है, फोन के बारे में सोचता रहता है। वो अपना माइंड उससे हटा ही नहीं पा रहा था। अपने ड्रीम्स में भी वो उसी के बारे में ही सोचता है। और पेनी उसके पापा उसके बाजू में लेटे होते हैं। उसकी आईज एकदम ओपन और क्लियर होती है, पर उसके जो अंदर की पिपल्स है वो थोड़ी डार्क होती है, क्योंकि जो पेनी थे उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया था। तो वो अभी जॉडी के फादर है और उनको रैटल स्नेक ने काट लिया था। तो पॉइजन निकालने के लिए वो डो के बारे में सोचता है, और वो डो वही है जिसका उन लोगों ने हार्ट और लिवर निकाला था। ओके, तो वो जॉडी पूछते हैं कि पापा अब आप कैसे फील कर रहे हैं। तो जो पापा हैं वो बोलते हैं मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, बस ऐसा है कि मेरे जो मौत है वो एकदम पास से नज़दीक से होकर चली गई है। पेनी बोलता है हाँ मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि मेरा ऐसा बेटा मिला है मुझे, और इसने इतना शांत रखा अपना दिमाग इतने मुश्किल टाइम पर। ठीक है, तो फिर जॉडी पूछता है पापा आपसे एक चीज़ पूछूं। तो पेनी बोलता है हाँ हाँ पूछो बेटा। तो जॉडी पूछता है कि क्या हम हमारे घर पे जिस डो को हमने मारा था आपकी जान बचाने के लिए, क्या हम उसके बच्चे फोन को ला सकते हैं घर पे। तो पेनी बोलता है तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैं तुम्हें ना भी नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तुम ले आओ, और तुम जो तुम्हारी एज के बॉयज होते हैं उससे भी तुम स्मार्टर हो। ठीक है, बस तुम अपनी मम्मी से एक बार पूछ लो। तो फिर जॉडी जाता है अपनी मम्मी से पूछता है। उसकी मम्मी कॉफी डाल रही थी कप्स में। तो वो अचानक से ये बात सुनकर शॉक हो जाती है कि ऐसा क्यों पूछ रहा है मेरा बेटा। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम जाके ले आओ, पर जो दूध तुम पीते हो वो अभी तुम अपने फोन को दोगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके बाद वो पूछता है जॉडी कि मैं मिलविल के पीछे बैठकर चला जाऊंगा घोड़े पे। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है तुम जाओ। ठीक है, तो वो लोग जाते हैं, और उसके बाद वो लोग ढूंढते हैं। थोड़ा ही अंदर जंगल में जाने के बाद वो ढूंढते हैं। पहले तो जॉडी का मन था कि वो मिलविल के साथ ही उसे ढूंढेगा, पर बाद में उसका मन नहीं था। वो बोला कि मैं मिलविल के साथ नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि अगर फोन नहीं मिला या फिर मर गया तो फिर वो जो पेन रहेगा, जो डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, वो उसके साथ ही रहेगा। और अगर वो मिल गया तो उनकी जो मीटिंग होगी वो इतनी अच्छी होगी कि उसका कुछ नहीं। तो फिर जैसे ही वो मिलविल है वो बोलता है कि बस इससे आगे हॉर्स नहीं जा सकता। तो जॉडी बोलता है ओके आप यहीं पे स्टॉप कर दो। तो जैसे ही वो स्टॉप कर देता है तो वो बोलता है कि ठीक है हम अब आगे चलते हैं, मिलविल और जॉडी। पर जॉडी बोलता है नहीं मैं अकेला चले जाऊंगा, आप जाओ। तो मिलविल बोलता है मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें कहीं सांप ना वैसे ही रैटलस्नेक काट ना जाए, या फिर तुम भी गुम ना हो जाओ। तो जॉडी बोलता है नहीं मैं आ जाऊंगा इवनिंग से पहले। ठीक है, तो फिर वो मिलविल चले जाते हैं और जॉडी आगे बढ़ता है। जॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे एक साइड में ऐसा दिखता है कि उधर ना बजर्ड्स रहते हैं, वो भी ईगल जैसे ही होते हैं, और वो डेड डो को खा रहे रहते हैं। ठीक है, उसी वे में ना रात को बारिश आई थी, इसलिए उसको कुछ नहीं था, बस एक बिग कैट यानी कि उसके फिंगरप्रिंट्स थे लाइन के। ठीक है, तो वो आगे जाता है और आगे जाता है तो उसे वो ग्रास रहती है उसके जस्ट पीछे ना फॉन रहता है। तो वो जैसे ही आगे जाता है तो उसे फॉन दिखता है। वो इतना खुश हो जाता है और वो बोलता है मैं हूँ, तुम डरो मत, मुझ पर ट्रस्ट करो। तो वो ट्रस्ट करता है और वो मिलता है, और फिर उसे गोद उठाकर वो आगे जाता है। जैसे ही वो उस क्लियरिंग के पास जाता है जहाँ पर बजर्ड्स वगैरह रहते हैं, तो वो डर जाता है कि वो ब्लीड ना करने लगे, भागने कूदने ना लगे अपनी माँ को स्मेल करके। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो और आगे जाते हैं। जब वो रोड पे आ जाते हैं ऑलमोस्ट, तो उसको ना बहुत थकान सी लगती है जॉडी को। तो वो नीचे उतार देता है उसको थोड़ी देर और रेस्ट करता है। उसके बाद वो वापस पिक करता है। तब उसको याद आती है कि उसके पापा ने एक बार उससे कहा था कि अगर एक बार एक फोन को उठाकर उससे अपने साथ कैरी किया गया तो वो हमें ज़रूर फॉलो करता है। तो उसने वही सोचा और उसे नीचे उतारा, और फिर वो आगे चलने लगा। तो पहले उसने मना किया, फिर उसने वापस लिया उसको गोद में फोन को, देन वापस उसने नीचे उतारा, तो वो चलने लगा। ठीक है,
अभी इतना हो गया तो वो अभी घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उसने मतलब स्टेयर्स थी उसके घर के इधर, तो उसने वो चढ़ा नहीं, उससे चढ़ नहीं पाया वो, ठीक है, फोन चढ़ नहीं पाया। तो उसने उसे गोदी लिया और वापस वो लोग अंदर घर में गए। घर में जाते ही उसने अपने पापा को दिखाया कि मैं फोन को ले आया हूँ, तो पापा भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद उसने जो दूध था वो उसको पिलाया, पर वो पिया नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी उंगलियों से उसे पिलाना शुरू किया और वो बहुत खुश होकर पीने लगा, ठीक है। और वो पी के फिर उसने बहुत ही डिलाइट फील कर रहा था वो, और वो एकदम ऐसा कर रहा था जैसे कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया हो, और गर्गल कर करके पी रहा था। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट स्टोरी जो है जॉडीज फॉन। आई होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लगी होगी ये स्टोरी। सो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड इफ you want the question answers for this chapter, I'll surely send it with you. It is written by Marjorie Kinnan Rawlings.